अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। हिंदुस्तानी आइन के मेमार BR अम्बेडकर की आज 132वीं यौम पैदाइश। हैदराबाद में भारत के सबसे ऊंचे अम्बेडकर मुजस्समे की नकाब कुशाई। अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर, CM KCR और दीगर की शिरकत। हर साल अम्बेडकर जयंती पर दलितों की फलाह बहबूद के लिए मिसाली खिदमात अंजाम देने वालों को अवार्ड्स। CM KCR ने कहा, अवार्ड्स के लिए 51 करोड़ रुपए मालियत का फंड किया जाएगा कायम। – 2024 के इंतखाबात में BRS हुकूमत हिंदुस्तान में बरसरे इख्तिदार आएगी। अम्बेडकर मुजस्समे की नकाब कुशाई के बाद जलसे से CM KCR का खिताब। अम्बेडकर मुजस्समे की नकाब कुशाई से CM KCR ने किया नए दौर का आगाज। नकाब कुशाई के बाद जलसे से प्रकाश अम्बेडकर का खिताब। CM KCR को दी मुबारकबाद। हैदराबाद के पंजागुट्टा में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई। रियासती वज़रा KTR, महमूद अली, कोपुला ईश्वर, एराबली दयाकर राव और दीगर की शिरकत। BR अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते के मुताबिक एक नए समाज की तामीर के लिए करे काम। अम्बेडकर जयंती के मौके पर DGP अंजनी कुमार का CPs और SPs के साथ मीटिंग में खिताब। और अब खबरों की तफसील। रियासती हुकूमत के जरिए तामीर करदा डॉक्टर BR अम्बेडकर के हिंदुस्तान के सबसे ऊंचे मुजस्समे की आज दस्तूर साज बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं यौम पैदाइश के मौके पर हैदराबाद के हुसैन सागर झील के करीब नकाब कुशाई अंजाम दी गई। अम्बेडकर के पोते साबिक लोकसभा रुकन प्रकाश अम्बेडकर ने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के साथ आज जुमे को इस 125 फीट बुलंद मुजस्समे की नकाब कुशाई की। इस तकरीब में बुद्ध मत के पेशवाओं ने हिस्सा लिया और खुसूसी दुआएं की। बाद में CM KCR और प्रकाश अम्बेडकर ने अम्बेडकर मेमोरियल फॉरेस्ट का दौरा किया। भारत के सबसे ऊंचे अम्बेडकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई के मौके पर रियासती हुकूमत ने हेलीकॉप्टर के जरिए अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूलों की पत्तियां निछावर की। इस प्रोग्राम में रियासती वज़रा, BRS MLAs, कायदीन और कारकुनान ने शिरकत की। बता दें कि नकाब कुशाई की तकरीब का इनेकाद बड़े पैमाने पर इंतजामात के साथ किया गया था ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि तमाम 119 हलकों से 35,000 से ज़्यादा लोग इसमें शरीक हों। इन लोगों की सहूलत के लिए तकरीबन 750 सरकारी रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसें आवाम के लिए चलाई गईं, जबकि खाने का भी इंतज़ाम किया गया था। शहर हैदराबाद में 125 फीट बुलंद BR अम्बेडकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई के बाद CM KCR ने अवामी जलसे से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने जोर देकर कहा कि अम्बेडकर का मुजस्समा किसी से पूछ कर नहीं लगाया गया है, बल्कि एक आफाकी इंसान की हमने यहाँ पर आफाकी शक्ल कायम की है। उन्होंने इस मुजस्समे को एक बुत नहीं बल्कि इनकलाब करार दिया। उन्होंने बताया कि मुमताज़ दलित लीडर के पद्मा राव ने अम्बेडकर के नाम पर अवार्ड देने का मशवरा दिया है। उन्होंने ऐलान किया कि हर साल अम्बेडकर जयंती के मौके पर अवार्ड्स दिए जाएंगे और इस बावकार अवार्ड के लिए 51 करोड़ रुपए का फ़ंड भी कायम किया जा रहा है। इसके अलावा CM KCR ने वाज़ेह किया कि रियासत की नई सेक्रेटेरिएट का नाम भी अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है और इस माह की 30 तारीख से नया सेक्रेटेरिएट काम करना शुरू कर देगा। उन्होंने फ़ख्र के साथ कहा कि अम्बेडकर का आसमान छूता 125 फीट बुलंद मुजस्समा कायम करने का एजाज़ तेलंगाना हुकूमत को हासिल हुआ है। CM ने कहा कि ये मुजस्समा तेलंगाना के ख्वाबों को हकीकत बनाने वाला दीपक है। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि अगले साल 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात में BRS हुकूमत हिंदुस्तान में बरसर इख्तिदार आएगी। అంబేద్కర్ గారు విశ్వమానవుడు. ఆయన ప్రతిపాదించిన సిద్ధాంతం విశ్వజనీనమైనటువంటిది, సార్వజనీనమైనటువంటిది. ఒక ఊరికో, ఒక రాష్ట్రానికో, ఒక దేశానికో పరిమితమైంది కాదు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి అనగారిన జాతులకు ఒక ఆశా దీపం డాక్టర్ BR అంబేద్కర్. ఈరోజు ఆయన రచించిన రాజ్యాంగం, ఆయన మార్గదర్శనం చేసిన రాజ్యాంగం 70 సంవత్సరాలు దాటిపోతా ఉంది. నిజంగానే మనం ఒక్కసారి దయచేసి ఈ సమావేశంలో
స్టేజీ పైన స్టేజీ కింద అందరు కూడా చాలామంది మేధావులు ఉన్నారు. వివిధ అధికార హోదాలు పదవులు కలిగినటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులు కూడా ఉన్నారు. గుండె మీద చేయి వేసుకొని మనం ఒక్కసారి ఆలోచన చేయాలి. అంబేద్కర్ జయంతులు జరుపుకుంటూ పోవడమేనా, ఆయన చెప్పింది ఆచరించేది ఏమన్నా ఉందా, ఆ దిశగా కార్యాచరణ ఏమన్నా ఉందా లేదా, ఇది ఇలా భారతదేశం ప్రశ్నించుకోవాల్సిన ప్రశ్న మనవి చేస్తూ ఉన్నాం. ఇంకా ఆటలు పాటలు వలపోతలు తలపోతలు కాదు, కార్యాచరణ ప్రారంభం కావాలి. ఒక ఆచరణాత్మకమైనటువంటి ప్రారంభోత్సవం కావాలి. అంబేద్కర్ గారి విగ్రహాన్ని ఎవరో డిమాండ్ చేస్తేనో ఎవరో చెప్తేనో ఏర్పాటు చేసుకోలేదు. ఇంత అద్భుతమైనటువంటి విశ్వ మానవుని యొక్క విశ్వరూపాన్ని ఈ మూర్తి రూపంలో మనం ఇక్కడ ప్రతిష్ఠించుకున్నామంటే దానిలో ఒక బలమైన మెసేజ్ ఉంది, సందేశం ఉంది. ఇది ఉన్నటువంటి ప్రదేశం సుందర దృశ్యమే కాకుండా రాష్ట్ర పరిపాలనా సౌధమైనటువంటి సెక్రటేరియట్ పక్కనే ఉంది. మన పరిపాలనా సౌధానికి కూడా అంబేద్కర్ గారి పేరే పెట్టుకున్నాం. రాష్ట్ర సెక్రటేరియట్ కూడా, సెక్రటేరియట్ ముందే అమరుల స్మారకం కూడా ఉంది. ఆ పక్కనే మధ్యలో హుస్సేన్ సాగర్ మధ్యలో అంబేద్కర్ గారు నమ్మిన బుద్ధ విగ్రహం కూడా ఉంది. ఇవన్నీ ఒక అద్భుతమైనటువంటి సందేశాత్మకమైనటువంటి చిహ్నాలన్నీ మనవి చేస్తూ ఉన్నాం. ప్రతిరోజు సెక్రటేరియట్కి వచ్చేటువంటి ముఖ్యమంత్రి కానీ మంత్రులు కానీ సెక్రటరీలకు కానీ ఎప్పటికప్పుడు ఆలోచనలో వస్తూ ఉండాలి అంబేద్కర్ గారి సిద్ధాంతం. అంబేద్కర్ గారిని చూస్తూ వాళ్ళ మనసు ప్రభావితం కావాలి, ఆ మార్గం పట్టాలే అనేటువంటి ఒక సందేశం అనునిత్యం ఆయన యొక్క సిద్ధాంతం ఆచరణ కళల్లో మెదలాలని, తమ జీవితాలు అర్పించి సాధించబడ్డ తెలంగాణ అమరులు కూడా మనకు ఆదర్శం కావాలని ఈ కాంప్లెక్స్ అంతా కూడా ఈ విధంగా మనం రూపకల్పన చేసుకోవడం జరిగింది. BR अम्बेडकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई के बाद मुनक्किदा जलसे से खिताब करते हुए BR अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर ने कहा कि तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने अम्बेडकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई करके एक नए दौर का आगाज़ किया है. उन्होंने CM KCR को मुबारकबाद देते हुए वाज़ेह किया कि इस अजीम इंसान को हकीकी खिराज अक़ीदत उनकी ख्वाहिशात को पूरा करना है. प्रकाश अम्बेडकर ने तारीफ़ करते हुए कहा कि KCR मुआशी कमज़ोरी से लड़ने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं और अम्बेडकर के अज़ाइम को KCR आगे बढ़ा रहे हैं. उन्होंने दलित बंधु स्कीम बनाने के लिए भी KCR का शुक्रिया अदा किया. बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री सम्माननीय के चंद्रशेखर राव जी को मैं अपनी तरफ से और आपकी तरफ से पूरी बधाई देता हूं कि उन्होंने आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब का जन्मदिन है, 125 फीट की मूर्ति का अनावरण भी आज हो गया है। लेकिन साथ साथ इस देश के अंदर जो दबा हुआ कुचला हुआ समाज जो है उसमें एक नई चेतना, एक नई जान दोबारा उन्होंने शुरुआत की। एक चिंगारी जो है, एक नई चिंगारी उन्होंने शुरुआत की। लेकिन यहां आने के बाद मुझे दिखाई देता है कि बाबा साहब की जो जयंती है वो अलग ढंग से मनाई जा रही। ना सिर्फ उनके गुणगान जा रहे हैं, गुण है, गान है, उस पर लोग गा रहे हैं, लेकिन हकीकत में जो बाबा साहब यहां पर चाहते थे, इस देश में जो हमेशा बाबा साहब चाहते थे, उस पे शुरुआत हुई। बाबा साहब ने एक इकोनॉमिक थीसिस लिखी थी कि जिसका नाम था प्रॉब्लम ऑफ रुपी, रुपए की समस्या। और इस किताब के माध्यम से बाबा साहब ने यह बताने की कोशिश की कि उस वक्त का जो राज था, अंग्रेजों का जो राज था, इंग्लैंड का जो राज था, वो रुपए के साथ में कैसे खेलते थे और उस खेल के माध्यम से वो भारत को लूटते थे। बाबा साहब पढ़े लिखे थे, इसलिए उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ रुपी रखा। इससे कबल डॉक्टर BR अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर उनके पोते प्रकाश अम्बेडकर हिंदुस्तान के सबसे बुलंद 125 फीट BR अम्बेडकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई तकरीब में शिरकत के लिए आज हैदराबाद पहुंचे। बता दें कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने प्रकाश अम्बेडकर को खुशदिली से मदऊ किया था। प्रकाश अम्बेडकर के प्रगति भवन पहुंचने पर CM KCR ने
उनकी शालपोशी की और खैर मकदम किया। बाद अज़ां ज़हराने का एहतमाम किया गया। इस मौके पर अरकान पार्लियामेंट संतोष कुमार, डॉक्टर रंजीत रेड्डी, रुकन असेंबली बालिका सुमन, अरकान काउंसिल कौशिक रेड्डी, मधुसूदन चारी, देशपाती श्रीनिवास, हैदराबाद जिला इंचार्ज दासोजू श्रवण और दीगर मौजूद थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर ने MP संतोष कुमार के हमरा ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत बेगमपेट में शजरकारी करते हुए पौधा लगाया। इस मौके पर प्रकाश अम्बेडकर ने ग्रीन इंडिया चैलेंज की शुरुआत करने के लिए MP संतोष कुमार की सताइश की। इस तकरीब में वजीर गंगूला कमलाकर, गवर्नमेंट विप बालिका सुमन, ग्रीन इंडिया चैलेंज से राघवा और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KT रामाराव ने आज जुमे को शहर हैदराबाद के पंजागुट्टा इलाके में हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर BR अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर उनके मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर KTR ने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील अम्बेडकर के तहरीर करदा आइन की वजह से मुमकिन हुई है। इस तकरीब में रियासती वज़रा महमूद अली, कोपुला ईश्वर, एहरबली दाकर राव, रुकन असेंबली दानम नागेंदर और दीगर मौजूद थे। ఇవాళ ఆయన లేకపోతే తెలంగాణ లేదు, ఆయన లేకపోతే తెలంగాణ రాష్ట్రమే లేదు. ఎందుకంటే ఆయన రాష్ట్ర రాజ్యాంగంలో ఒక ముఖ్యమైన మాట ఆయన రాష్ట్రం ఆర్టికల్ 3లో పెద్ద రాష్ట్రం పెద్ద ప్రాంతం అనుమతి అవసరం లేదు, చిన్నవాడు వేరుపడాలన్నప్పుడు అన్న అనుమతి అవసరం లేదనే ఒక మాట ఏదైతే వారు పెట్టినారో రాష్ట్ర శాసనసభ అనుమతి అవసరం లేకుండా పార్లమెంటు చట్టం ద్వారా కొత్త రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేయవచ్చన్న మాట వారు ఏదైతే చెప్పినారో దానివల్లనే ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డది. రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఇప్పుడే గౌరవనీయులు కోపుల ఈశ్వర్ గారు చెప్పినట్టు 270 ఉన్న గురుకుల పాఠశాలను ఈరోజు 1001 గురుకుల పాఠశాలలైనాయి. అందులో SC, ST, BC మైనారిటీ సోదరులు 6 లక్షల మంది పిల్లలు ఒక్కొక్క విద్యార్థి మీద ₹1,20,000 ఖర్చు పెట్టు అంబేద్కర్ చూపిన బాటలో అంబేద్కర్ గారు ఆశించిన కులరహిత సమాజాన్ని నిర్మించే క్రమంలో ప్రపంచంతో పోటీ పడే పిల్లలుగా మన పిల్లలు తయారు కావాలనే ఉద్దేశంతో ముఖ్యమంత్రి గారు ముందుకు తీసుకొని పోతా ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఒక దళిత బంధు లాంటి కార్యక్రమాన్ని పెట్టాలంటే దమ్మున నాయకుడు కేసీఆర్ లాంటి వాడు వాళ్ళు అవుతారు తప్ప అల్లతప్ప నాయకుడు కాదు. వాళ్ళ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో 125 విగ్రహాలు పెట్టినా, అదేవిధంగా రాష్ట్ర సచివాలయానికి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ BR అంబేద్కర్ రాష్ట్ర సచివాలయం అని పెట్టినా, దళిత బంధు లాంటి దమ్మున కార్యక్రమం పెట్టినా, ఈ గురుకుల పాఠశాలలు పెట్టినా ఇది ఒక విప్లవాత్మకమైన ఆలోచనలో నాయకత్వం అయితే తప్ప అల్లాతప్ప నాయకత్వం అయ్యే పని కాదు. అందుకే ఈ వేదిక ద్వారా, పంజాగుట్ట వేదిక ద్వారా, ఖైరతాబాద్ వేదిక ద్వారా హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున నిల్చొని మనందరం కూడా గట్టిగా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కూడా డిమాండ్ చేద్దాం. ఎట్లనైతే రాష్ట్ర సచివాలయానికి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ పేరు పెట్టుకున్నామో పార్లమెంట్ కూడా అట్లనే డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ BR అంబేద్కర్ పేరు పెట్టాలని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కూడా డిమాండ్ చేస్తూ तेलंगाना के DGP अंजनी कुमार ने पुलिस अफसरान को मशवरा दिया कि वो डॉक्टर BR अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते के मुताबिक एक नए समाज की तामीर के लिए काम करें। अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर आज जुमे को DGP के दफ्तर में अम्बेडकर की तस्वीर पर गुलाए अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर DGP ने CPs और SPs के साथ मीटिंग में बात की। उन्होंने कहा कि वो रियासती हुकूमत के ज़रिए तामीर करदा 125 फीट अम्बेडकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई में हिस्सा लेकर खुश हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबात का मौसम करीब आते ही पुलिस अफसरान को रियासत में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए मज़ीद चौकस रहने की ज़रूरत है। DGP ने तेलंगाना में बढ़ते साइबर क्राइम्स को देखते हुए लोगों को साइबर क्राइम से आगाह करने की ज़रूरत पर जोर दिया। रियासत के हर पुलिस स्टेशन में कम से कम 10 पुलिस अफसरान को साइबर क्राइम की खुसूसी तरबियत हासिल करने की हिदायत दी। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन में आने वाले आम लोगों के साथ शाइस्तगी के साथ पेश आना चाहिए। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। आज नेशनल फायर सेफ्टी डे के मौके पर कारवान से मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने लंगर हाउस में फायर डिपार्टमेंट के अहलकारों के साथ फायर सेफ्टी पोस्टर का रस्म इजरा किया। इस मौके पर उन्होंने अहदेदारों को समाज के लिए उनकी बेलौस खिदमात पर मुबारकबाद दी और शहरियों से फायर सेफ्टी के उसूलों पर अमल करने की अपील की। वाज़ेह हो कि 14 अप्रैल को नेशनल फायर सेफ्टी डे मनाया जाता है। इस मौके पर मजलिस पार्टी के नुमाइंदा कॉरपोरेटर वजीउज़्ज़मा और मोहम्मद बदरुद्दीन के अलावा सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड को पटनचेरू में मस्जिद कुतुब शाही के तहत 130 एकड़ अराजी जिसकी मालियत 1000 करोड़ रुपए बताई जा रही है दोबारा हासिल करने में कामयाबी मिली है। इसके अलावा निर्मल में वाक़े एक खाना मस्जिद के तहत 5 एकड़ 23 गुंटा की अराजी को भी वक्फ बोर्ड की लीगल टीम ने कामयाबी के साथ तजावुज़ात से पाक बनाया है। वक्फ बोर्ड CEO ख्वाजा मोइनुद्दीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस ज़िमन में तफसीलात बताई और लीगल टीम को मुबारकबाद दी। इसके साथ एक खाने की मस्जिद भी जो है 50 करोड़ की वैल्यू हो सकती, ये हमारी एक अच्छी जीत है। इसमें हम बड़ी मेहनत से इस लीगल टीम को स्ट्रेंथन करते हुए, लीगल को आगे बढ़ाते हुए और वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर और हमारे खादर इंस्पेक्टर जब्बार सुपरडेंट ये लोग भी हर पेशी में हर बार अटेंड करते रहे। इसके साथ हम हमारी मेहनत और अल्लाह का करम ये हुआ इस रमज़ान के महीने में 130 एकड़ 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी हम हासिल करना अल्लाह के करम से ये हमारी एक जीत है। इस तरह से हमारी जो भी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की रहेंगी, जो भी लैंड ग्रैबर्स, जो भी एनक्रोचर्स वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर इस तरह से आप हड़दर्मी करके प्रॉपर्टी को कब्जा करने की कोशिश करेंगे, हम इंशाअल्लाह इसी लीगल तरीके से लड़ेंगे। हम जितने भी केस वक्फ के प्रॉपर्टी सर्विस इनाम के प्रॉपर्टीज है हम जीत के रहेंगे। हम पूरी मेहनत कर रहे हैं इसके वास्ते, इस तरह से ये कर रहे हैं। ये हमारी वक्फ बोर्ड की और हमारी यानी कि इस केस में जो भी लोग हेल्प कर रहे हैं सबकी जीत है। सभी खाली है, पूरी एग्रीकल्चर कर रहे थे लोग, कोई एनक्रोचमेंट नहीं है, पूरी खाली है। एक खाना मुझे भी पूरी 5 एकड़ चिल्लर खाली है। ये इसमें एका दुक्के कुछ लोग मलगी है, ये कमर्शियल ये नहीं कि ये रेजिडेंशियल पे है, ये कुछ मलियाँ वलियाँ है बोल रहे, कुछ कब्जे भी रहे। तो इंशाल्लाह प्रॉपर्टी जब हम केस जीतने के बाद तो हम लीगल तरीके से ट्रिब्यूनल से यानी तो हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स कार्डियोस की कोर्ट के थ्रू हम इसको करेंगे। सेकंड पोजीशन जो होता है रिकवरी पोजीशन डाल के ले लेते हैं। आदिलाबाद शहर के अंबेडकर चौक में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुजस्समे की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर राहुल राज ने रुकन असम्बली जोगु रमना के हमरा अंबेडकर उत्सव समिति के सदर दुर्गम शेखर की मौजूदगी में नकाब कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख एन नटराजन, ट्रेनिंग असिस्टेंट कलेक्टर P सिरिजा, DCCB चेयरमैन A भोजारेड्डी, तमाम सियासी पार्टियों के कायदीन व कारकुनान, मुताल्लिक़ा महकमों के अहदेदारान, उत्सव कमेटी के अरकान और दीगर मौजूद थे। కిసాన్ చౌక్ కావచ్చు, నేతాజీ చౌక్ కావచ్చు, మరి ఇలా ఆదిలాబాద్లో ఉన్నటువంటి అన్ని చౌకుల్ని కూడా అభివృద్ధి చేస్తా ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఎప్పుడో నిర్వహించినటువంటి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి విగ్రహం ఈరోజు ఇక్కడ బిల్డింగ్లన్నీ చాలా హైట్ పెరిగిపోయినాయి. మరి ఈరోజు మనం చాలా బిల్డింగ్లు దుర్మరణం పట్టుకొని ఈరోజు ఇంత పెద్ద ఎత్తున విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించుకున్నాం. ఈ చరిత్రలో మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ ప్రజల యొక్క ఆశీర్వాదం వల్ల 4 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచినందుకు ఇలా చిరస్థాయిగా జోగు రామన్న ఉన్నా పైన మీ అందరి సహకారంతో ఈరోజు అయితే విగ్రహం చేసామో రేపు మన ఆదిలాబాద్ ప్రజానికం వాళ్ళ మనవరాళ్ళు చెప్పేటటువంటి పరిస్థితి చిరస్థాయిగా చరిత్రలో ఉండిపోతుంది. आदिलाबाद DPRO विष्णुवर्धन ने कहा कि वो सहाफ़ियों के मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के
अरकान ने जुमे को नए DPRO की हैसियत से चार्ज संभालने के बाद विष्णुवर्धन से मुलाकात की और उनका इस्तकबाल करते हुए मुबारकबाद दी। इस प्रोग्राम में फेडरेशन के सदर शाहिद अहमद तवक्कल, जनरल सेक्रेटरी खिजर अहमद याफाई, सरपरस्त आला महबूब खान, सरपरस्त अनवर खान, खाजिन शेख असमत अली, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी उमैम शरीफ, मोहम्मद जाकिर, मोहसिन, अशफाक अहमद और दीगर मौजूद थे। बीजेपी कामारेड्डी यूनिट की जानिब से दस्तूर साज BR अम्बेडकर की यौम पैदाइश बड़े पैमाने पर मनाई गई। इस मौके पर कामारेड्डी शहर में वाक़ BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर बीजेपी कायदीन व कारकुनान ने गुलाए अक़ीदत पेश किया और उनकी खिदमात को याद करते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया। ज़िला निर्मल के शहर भैंसा में दस्तूर साज बाबा साहब अम्बेडकर की यौम पैदाइश बड़े पैमाने पर मनाई गई। 14 अप्रैल की रात 12 बजे अम्बेडकर चौक पर दलित तबके के अफराद ने केक काटकर अम्बेडकर की सालगिरह मनाई। आदाब, जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज भैंसा शहर में, नाज़रीन आपको ये बात जानकर खुशी होगी कि आज भैंसा शहर में डॉक्टर अम्बेडकर की 125वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कितना शोर से मनाया जा रहा है, पटाखों से और सारे बच्चे, तमाम बच्चे खुश हैं और किसी हाल में कितने खुशी से जन्मदिन आज के BBN चैनल को मुबारकबाद देते हुए जो बाबा साहेब अम्बेडकर का 132वां जयंती जो मनाया जा रहा है भैंसा शहर में, सबसे पहले हमारे चेयरमैन साहब को मुबारकबाद देते हुए हमारा जो भी जो जश्न मनाया जा रहा है केवल हमारे वाइस चेयरमैन साहब की मेहरबानी है। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर हमारे को आज तक इतना हमारे को भैंसे के अंदर कोई भी हमारे को आज तक इतना प्रोत्साहन नहीं दिया सो है। हमारे जाकिर अहमद साहब के वाइस चेयरमैन है, हमारे को आज उन्होंने बहुत बड़े पैमाने में हमारे को हेल्प करते हुए तो बाबा साहेब अम्बेडकर का जो आज जो स्टैचू के अंदर भी उनका बहुत बड़े पैमाने में योगदान है और जयंती के अंदर भी योगदान है उनका, हम कभी भी उनको नहीं भूल सकते हैं। ऐसा है हम एक चाहते हैं और दलित और माइनॉरिटी का एकता बरकरार रखना चाहिए, बोलकर खुशी है उनके ऊपर हमारे को। आज जितना भी उनके बारे में हम बोलना चाहिए वो बहुत कम है। हज़रत सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा की जानिब से दरगाह खासी पेट के अहाते में दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। इस दावत इफ्तार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बिला लिहाज मज़हब व मिलत सभी ने शिरकत की, जिससे यहाँ गंगा जमनी तहजीब का मंजर देखने को मिला। इस मौके पर खुसरो पाशा ने दुआ की कि हिंदुस्तान के लोगों में मोहब्बत कायम रहे। इस दावत इफ्तार में मेहमान खुसूसी की हैसियत से गवर्नमेंट चीफ विप वो वरंगल वेस्ट रुकन असम्बली विनय भास्कर, वरंगल ईस्ट रुकन असम्बली N नरेंद्र, MLC B साराया, MPP दयाकर, वरंगल पुलिस कमिश्नर AV रंगनाथन, DCP M एबारी, एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर अनीस रशीद के अलावा हज़ारों की तादाद में रोज़ेदारों ने शिरकत की। इफ्तार के अंदर हम सबके साथ मिलकर बैठते हैं। आज तो यहाँ पर मंदिर के पुजारी भी देखेंगे तो गुरुद्वारे के गुरु भी देखेंगे तो पास्टर गिरजाघर के पास्टर भी यहाँ देखेंगे। तो हिंदू मुसलमान का जो कॉन्सेप्ट है, हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं। ऐसे टाइम पर दुआ कबूल होती है। तो ये दुआ आज खास तौर पर हिंदुस्तान को जो दुआ की जरूरत है तो ये है कि अल्लाह ताला अमन व भाईचारगी बाकी रखे, हिंदू मुसलमान में मोहब्बत बाकी रखे, अल्लाह हिंदुस्तान को तरक्की अता फरमाए, दुश्मनों के हसद से अल्लाह महफूज फरमाए। यानी आज जो प्यारा माहौल बनाने की जरूरत है वो इस वक्त ऐसे ही मजालिस मुबारक महीना में तो 30 दिन का मुसलमान लोगों को अल्लाह का वास्ते रमज़ान का महीना चलता, इसलिए आज दिन का खुसरो पाशा का साहब के सामने आज इफ्तार किया, इधर दावत किया। इसलिए सब लोगों को हमारा सिटी पुलिस कमिश्नर साहब और विनय भास्कर साहब और MP साहब और MLC साहब पूरा सबके मिल के, हमारा DCP साहब बारी साहब पूरा सबके मिल के इधर आ गया। इसलिए मैं वरंगल ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी का मुसलमान लोगों को मैं वो 19 तारीख को किला वरंगल मंडल में और फोर्ट रोड में ईदगाह में इफ्तार दे रहा, इसलिए 20 तारीख को वरंगल मंडल में दे रहा। दोनों अलग अलग किया, इसलिए 19, 20 दोनों में इफ्तार कर रहा। इसलिए वरंगल पूरा मुसलमान लोगों को मैं एक ही बोल रहा, पूरा ईमानदार से 30 दिन का अल्लाह के वास्ते मैं प्रेयर करे तो
आपका ईमानदार से हिंदुस्तान में चलता, पूरा सेकुलर में चलता, इसलिए साल भर कंटिन्यू करते। इसलिए मैं पूरा सबका मुसलमानों को वो आने बढ़ता पूरा रमज़ान का आपका पूरा सब लोगों को मैं खुशी करने को काम कर रहा, मैं आपका लोगों को पूरा आपका वास्ते काम कर रहा। रियासती महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से आदिलाबाद शहर मुस्तक़र के ईदगाह मैदान में दावत इफ्तार व तकसीम रमज़ान गिफ्ट पैकेट्स प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। दावत इफ्तार में रियासती अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज़ इसाक़, साबिक़ वज़ीर और रुकन असम्बली जोगू रमना, ज़िला कलेक्टर राहुल राज, SP-D उदय कुमार रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर मजालिस मुकामी रिजवान बादशाह शेख, रियासती अक़लियती कमीशन मेंबर मोहम्मद अत्थरुल्लाह, म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर, वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इसके अलावा ज़िला अक़लियती बहबूद ऑफिसर कृष्णा बेनी, अक़लियती क़ायदीन मोहम्मद यूनुस अकबानी, सलीम पाशा, मोहम्मद अशरफ अली और दीगर भी मौजूद थे। दावत इफ्तार के बाद गरीब मुसलमानों में हुकूमत की जानिब से रमज़ान के मौके पर दिए जा रहे गिफ्ट पैकेट्स तकसीम किए गए। आदिलाबाद के दौरे पे हूँ, इतनी दिली खुशी से मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। जो टेम्ब्रिज के बिल्डिंग्स मैंने देखे हैं, कारपोरेट हाई लेवल के जो कारपोरेट जूनियर कॉलेजेस या इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो जाए वो भी नहीं है हैदराबाद में, उससे अच्छे कॉलेज टेम्ब्रिज स्कूल आपके पास जोगी रामना साहब ने बनाए हैं। मैं दिल की गहराइयों से आदिलाबाद के सारे मुसलमान भाइयों की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं साहब, जो हमारे बहन बच्चियों को जो है, हमारे बेटियों को, हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो बिल्डिंग, वो एक बिल्डिंग 20 करोड़ की बिल्डिंग है। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला जो हमारी हुकूमत केसीआर साहब की हुकूमत है और एक 20 साल तक हमारी हुकूमत रहे और एक 20 साल तक जोगी रामना साहब MLA रहे, ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर जो आज जो बुनियाद टेम्ब्रिज की डाली गई है वो बुनियाद अगर बढ़ के जो है हमको जो है 15, 20, 25 मंजिला बिल्डिंग बनना चाहिए, ताकि बच्चे हमारे पढ़कर जो है जॉब हासिल कर सके, तभी हो सकता है। तो उसमें तालीम होना चाहिए, हमारे केसीआर साहब का मकसद है। तो केसीआर साहब ये चाहते हैं कि जो हमारे गरीब बच्चे, जिसका जो ऑटो ड्राइवर है, जो मैकेनिक है, जो गरीब पांडा वाला, उसके बच्चे पढ़ लिख कर जो है गवर्नमेंट नौकरी हासिल करे, बड़े बड़े IT कंपनीज में हासिल करे, वो तभी हो सकता है। जो आदिलाबाद में जाती बिल्डिंग जो एक बिल्डिंग 20 करोड़ से बनाई जोगी रामना साहब, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज। और आप लोगों से ये आज के रोज दुआ कीजिए, जो केसीआर साहब BRS पार्टी बनाकर पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहते हैं, जो अगर केसीआर साहब की हुकूमत हिंदुस्तान में आती है, सबसे पहले हिफाजत हमारी है। आज तेलंगाना में हिफाजत से है केसीआर साहब, आज आदिलाबाद में हिफाजत से है जोगी रामना साहब की सदारत में। शुक्रिया, खुदा हाफिज। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हिंदुस्तानी आइन के मेमार BR अम्बेडकर की आज 132वीं यौम पैदाइश। हैदराबाद में भारत के सबसे ऊंचे अम्बेडकर मुजस्समे की नकाब कुशाई। अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर, CM KCR और दीगर की शिरकत। हर साल अम्बेडकर जयंती पर दलितों की फलाह बहबूद के लिए मिसाली खिदमात अंजाम देने वालों को अवार्ड्स। CM KCR ने कहा, अवार्ड्स के लिए 51 करोड़ रुपए मालियत का फंड किया जाएगा कायम। – 2024 के इंतखाबात में BRS हुकूमत हिंदुस्तान में बरसरे इख्तिदार आएगी। अम्बेडकर मुजस्समे की नकाब कुशाई के बाद जलसे से CM KCR का खिताब। अम्बेडकर मुजस्समे की नकाब कुशाई से CM KCR ने किया नए दौर का आगाज। नकाब कुशाई के बाद जलसे से प्रकाश अम्बेडकर का खिताब। CM KCR को दी मुबारकबाद। हैदराबाद के पंजागुट्टा में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई। रियासती वज़रा KTR, महमूद अली, कोपुला ईश्वर, एराबली दयाकर राव और दीगर की शिरकत। BR अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते के मुताबिक एक नए समाज की तामीर के लिए करे काम। अम्बेडकर जयंती के मौके पर DGP अंजनी कुमार का CPs और SPs के साथ मीटिंग में खिताब। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।